अब हम जब आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कांट जो हैं वह बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को एकांगी जो है उनका मत सिद्ध करता है। और बुद्धिवाद अनुभववाद का अपलाप करता है और अनुभववादी जो है वह अनिवार्यता का निषेध करते हैं। इस प्रकार यदि अनुभववादियों का सिद्धांत सत्य है तो बौद्धिक सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान असंभव हो जाएगा, और यदि बुद्धिवादियों का कथन सत्य है तो ज्ञान के विषय की व्याख्या करना कठिन हो जाएगा। अतः बुद्धिवादियों का कथन सत्य है कि सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति अनुभव से नहीं हो सकती, और अनुभववादियों का कहना सत्य है कि ज्ञान का उपकरण बुद्धि से नहीं प्राप्त हो सकता। कांट के अनुसार बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों का विधि पक्ष तो ठीक है, परंतु निषेध पक्ष जो है वह उचित नहीं है। कांट दोनों मतों के गुण दोष की विवेचना कर दोनों का समन्वय करते हैं। विश्लेषण करने पर हम ज्ञान के दो अंश पाते हैं, सामग्री और स्वरूप। ज्ञान की सामग्री जो है वह अनुभव से प्राप्त होती है और ज्ञान का स्वरूप बुद्धि से प्राप्त होता है। मान लिया जाए कि सामग्री मृत्तिका है और स्वरूप सांचा, तो हम मृत्तिका को सांचे में ढालकर ही विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते हैं। जो है इस प्रकार ज्ञान की सामग्री और स्वरूप दोनों का सम्मिश्रण होता है। बुद्धिवादियों का कहना सत्य है कि कार्य कारण द्रव्य आदि जन्मजात वृत्तियों के बिना ज्ञान संभव नहीं, और अनुभववादियों का कहना भी सत्य है कि बिना संवेदनाओं की सामग्री का ज्ञान संभव नहीं। कांट ने अपनी समीक्षा में बताया कि अनुभव ही ज्ञान का आरंभ है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान संवेदनाओं से ही आरंभ होता है, परंतु संवेदनाएं विशृंखल और असंबद्ध होती हैं। इन इंद्रिय संवेदनाओं को ज्ञान बनाने के लिए बुद्धि विकल्प के सांचे में ढालना पड़ता है। बुद्धि में कुछ जन्मजात विकल्प होते हैं। बुद्धि इन विकल्पों के द्वारा ही असंबद्ध संवेदनाओं को सुसंबद्ध बनाती है। बाह्य जगत से प्राप्त संवेदना तो कच्चे माल के समान है। इन संवेदना रूपी कच्चे माल को बुद्धि विकल्प रूपी सांचे में डालती है। अतः स्पष्ट है कि सांचा बुद्धि से प्राप्त होता है और सामग्री संवेदनाओं से प्राप्त होती है। यह सत्य है कि ज्ञान का श्री गणेश जो है वह अनुभव से होता है, परंतु केवल अनुभव से ही ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। अतः कांट का स्पष्ट कथन है कि इंद्रिय संवेदनाओं के बिना बुद्धि विकल्प पंगु है और बुद्धि विकल्पों के बिना इंद्रिय संवेदन अंध है। तात्पर्य यह है कि यदि संवेदनाएं न प्राप्त हो तो ज्ञान में सामग्री का अभाव होगा, और बुद्धि के विकल्प न हो तो स्वरूप का अभाव होगा। इस प्रकार हमारे ज्ञान की सामग्री और स्वरूप, संवेदना और सांचा दोनों की आवश्यकता होती है। इस बात से स्पष्ट यह होता है कि अनुभव से ही ज्ञान का प्रारंभ होता है, परंतु अनुभव से ज्ञान की उत्पत्ति जो है वह नहीं होती। अनुभव से हमें संवेदनाएं प्राप्त होती है, अर्थात ज्ञान की सामग्री प्राप्त होती है, परंतु जो ही संवेदनाएं प्राप्त होती है बुद्धि के विकल्प रूप सांचे उस पर कार्य करने लगते हैं और संवेदनाओं को संबद्ध और श्रृंखलाबद्ध बनाते हैं। ये बुद्धि के विकल्प तो अनुभव के पूर्व हैं या प्रागनुभव हैं। इन्हीं प्रागनुभव विकल्पों के द्वारा संवेदनाएं नियमित होती है। इससे स्पष्ट है कि प्रागनुभव विकल्पों के बिना संवेदनाएं अनियमित, अनिश्चित और विशृंखल होंगी। अतः ज्ञान का आरंभ अनुभव से है, परंतु ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से नहीं होती। बुद्धि के विकल्प के बिना निश्चित सविकल्पक ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार ज्ञान प्रागनुभविक तत्वों के बिना संभव नहीं। ये प्रागनुभविक तत्व बुद्धि के जन्मजात सांचे हैं। साथ साथ यह भी सत्य है कि ज्ञान की सामग्री अनुभवजन्य होती है। अतः ज्ञान अनुभविक और प्रागनुभविक दोनों का सम्मिश्रण है। यहाँ यह आवश्यक प्रश्न है यह है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है, और हमें किन किन विषयों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इन प्रश्नों का समाधान जो है हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।